अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने लगे और इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस और अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझेंगे भी। और बस मेरे साथ अब शुरू हो जाएं, एक कॉपी, एक पेंसिल और बस एक एक्टिव ब्रेन के साथ शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज को कुछ इजी बना देंगे हमारे लिए, और इतना इजी बना देंगे कि हमें इनमें दोबारा प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होगा। तो लेट्स हम कुछ फार्मूला जो हमारे पास हैं वो सिर्फ कुछ फार्मूला, बेसिक जो फार्मूला इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने उनको नज़र लगा लें। जैसे जैसे मैं इस पे इम्प्लीमेंट करूँगा इस एक्सरसाइज के अंदर जो जो फार्मूला इम्प्लीमेंट करूँगा वो इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो जो फर्स्ट फार्मूला है वो है जी साइन टू अल्फा। बस साथ साथ याद कर लें, साइन टू अल्फा। इसी तरह मेरे पास जो सेकंड फार्मूला है कोस टू अल्फा। कोस टू अल्फा को तीन और मॉडिफाई किया जाता है। कोस टू अल्फा को कोस टू अल्फा यानी और तीन फार्मूला के अंदर मॉडिफाई किया जाता है एंड कोस टू अल्फा। तो ये कोस टू अल्फा के तीन मॉडिफिकेशन है जो हमने यहाँ इंप्लीमेंट करनी है एज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद टेन टू अल्फा, क्लियर बेसिक। उसके बाद नंबर 4 पे आता है जी हमारे पास, अभी कोस टू अल्फा टेन टू अल्फा हो गए थे, इन्हीं की ही कुछ है हमारे पास 1 माइनस कोस टू अल्फा और 5 पे है 1 प्लस कोस टू अल्फा। ये बेसिक 5 फार्मूला है और इन्हीं का अगर हाफ एंगल देखा जाए साइन टू अल्फा का, इन्हीं का हाफ एंगल साइन अल्फा, कोस टू अल्फा का इसका ही हाफ एंगल कोस अल्फा नंबर 1, नंबर 2 और इसी की बेसिक मॉडिफिकेशन नंबर 3 कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा। अब इसे मैं यूज करूंगा, मैं इसके जिसके इक्वल्स आएंगे इंशाल्लाह हम उसको भी अभी लिखेंगे। और नेक्स्ट मेरे पास जो थर्ड है वो मेरे पास है टेन अल्फा, बी क्लियर। नंबर 4 पे है जो 1 माइनस कोस अल्फा और नंबर 5 पे है 1 प्लस कोस अल्फा। अब साइन टू अल्फा का जो बेटा फॉर्मूला है वो रिवाइज करना मेरे साथ ताकि अभी के अभी याद हो जाए। साइन अल्फा होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ये जो एंगल्स है ना ये हम चेंज भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि साइन टू अल्फा साइन टू थीटा किसके इक्वल है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। कोस टू अल्फा किसके इक्वल है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। एंड कोस टू अल्फा किसके इक्वल, सेम इसको भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास हो सकता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसी तरह कोस टू अल्फा किसके इक्वल हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो इनके अंदर इसकी यूजेज लाई जा सकती है कोस टू अल्फा की। यूज होना है इसलिए बेटा मैंने आपको इसको मेंशन किया। tan टू अल्फा किसके इक्वल होगा 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस कोस टू अल्फा इक्वल होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर अल्फा के और 1 प्लस कोस टू अल्फा होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा के। इन्हीं को मैंने यूज किया, -1 था उधर प्लस हो गया और नीचे वाला था आपस में इन्हीं की रिप्लेसमेंट करके ये फॉर्मूला डेरिवेट आ गया। साइन अल्फा उसका हाफ एंगल है तो इधर में हाफ एंगल है तो हम 2 साइन अल्फा बाय 2 हाफ एंगल का कोस अल्फा बाय 2। साइन टू अल्फा था तो यहाँ पे 2 अल्फा था तो साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ पे हाफ किया तो इन एंगल्स को भी हाफ करना पड़ा। कोस टू अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। कोस अल्फा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 2 tan अल्फा
अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, 1 माइनस कोस अल्फा किसके इक्वल था 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 1 प्लस कोस किसके इक्वल था 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2। अभी जैसे जैसे हम साथ साथ अप्लाई करते जाएंगे, इसको साथ साथ याद मजीद करते जाएंगे। अभी बस एक दफ़ा इसको नज़र से गुजार लो, जल्दी से गुजार लो, और जो क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें इनकी तंगी नहीं होगी। अब मैं इनको रेस करता हूँ, पॉज करके इसको लिख लेने थे, एक नीट कॉपी पे, एक नीट पेज पे, ताकि नीट प्रैक्टिस हो सके। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 10.1 का जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू sin टू अल्फा cos टू अल्फा एंड tan टू अल्फा। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin टू अल्फा cos टू अल्फा and tan टू अल्फा if sin अल्फा इज इक्वल टू है जी हमारे पास 12/3 एंड जो ये अल्फा एंगल है ये ग्रेटर देन 0 बट लेस देन है π/2, यानी 90 से लेस देन है, यानी किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो मैं इधर लिख भी देता हूँ, लाइक कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यानी इसके ऑल फंक्शन क्या होंगे हमारे पास, पॉजिटिव होंगे। तो हम यूज कर लेते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू अल्फा cos टू अल्फा एंड tan टू अल्फा हमने फाइंड करना है। तो साइन टू अल्फा के लिए मुझे क्या चाहिए, फार्मूला अगर वाइज है तो साइन टू अल्फा के लिए चाहिए 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो यहाँ पे मेरे पास किसकी वैल्यू अवेलेबल है, साइन अल्फा की, तो कोस अल्फा की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं इजीली। तो मैं ये पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने वाला हूँ। साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है p/h, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो 12 और 13, और बेस को फाइंड करना है। तो जब मैंने बेस को फाइंड करना है तो कौन सा फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, जिसमें h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, p 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे बेस को मैंने फाइंड करना है। 13 169, 12 का स्क्वायर 144, b का स्क्वायर प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू b का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा b का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 5 का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, पावर सेम है तो कट गई, तो 5 इज इक्वल टू b। तो यहाँ मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे 5 आंसर में वैल्यू आ गई। तो मैं इधर से क्या फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं फाइंड कर सकता हूँ कोस अल्फा। तो कोस अल्फा फाइंड करने के लिए उसका क्या फॉर्मूला था, कोस अल्फा होता है हमारे पास b/h। तो कोस अल्फा क्या आ गया मेरे पास, आ गया 5/13। tan अल्फा भी फाइंड कर लेता हूँ बेटा, tan अल्फा किसके इक्वल है हमारे पास, p/b के, तो यानी 12/5 के। तो ये मेरे पास तीनों के तीनों यहाँ पे फाइंड हो गए। अब मैंने क्या फाइंड करना है, साइन टू अल्फा जो पहला मैं उसको फाइंड कर लेता हूँ। साइन टू अल्फा किसके इक्वल आ गया, 2 साइन अल्फा cos अल्फा, 2 साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 12/13, और cos अल्फा की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी 5/13। नोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा 120/169, किसके इक्वल आ गया साइन टू अल्फा। इसी तरह बच्चों कोस टू अल्फा फाइंड कर लेते हैं। कोस टू अल्फा का फार्मूला, इतने ज़्यादा फार्मूले दिए थे उनमें से कोई भी एक फार्मूला यूज़ कर लें। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ कोस का स्क्वायर अल्फा माइनस साइन का स्क्वायर अल्फा। तो ये मैंने यूज़ किया,
और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। कोस की वैल्यू थी 5/13 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू क्या थी 12/13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, सिमिलरली 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, सिमिलरली 13 का स्क्वायर 169। तो इनका एलसीएम सिमिलरली नॉमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम सेम होगा और 25 माइनस 144। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास cos 2 अल्फा cos 2 अल्फा cos 2 अल्फा। 25 माइनस 144 क्या बनेगा बेटा मेरे पास? ये मेरे पास बनेगा 911 डिवाइडेड बाय माइनस में 169। क्लियर बच्चों? अब मेरे पास क्या रह गया tan 2 अल्फा। मैं इसको रेज करने लगा। आई होप कि आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। तो यहाँ मैं क्या करने लगा हूँ tan 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या था? tan 2 अल्फा का फॉर्मूला 2 tan अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे 2 tan अल्फा की वैल्यू क्या है 12/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 12/5 का होल स्क्वायर। तो 2 12 नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा, इसका डोमिनेटर 1 है तो इसलिए 5 1 5 5 और 12 2 24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 144, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे एलसीएम बनेगा 24 और 5 डिवाइडेड बाय 25 1 सा 25 144 डिवाइड बाय 25। तो मैं इस पोर्शन को बेटा रेज करने लगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 24/5 tan 2 अल्फा इक्वल टू 24/5 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड हो रहा ऊपर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 25। तो 25 माइनस 144 119। तो ये क्या आ जाएगा tan 2 अल्फा इक्वल टू 5 5 जा तो 24 5 जा किसके इक्वल आता है 5 4 जा 20 5 4 जा 20 5 2 जा 10 12 और ये माइनस 119। माइनस को नॉमिनेटर में करूँगा शिफ्ट तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 120 119। इजीली मेरे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने साइन 2 अल्फा भी फाइंड कर लिया, tan 2 अल्फा भी फाइंड कर लिया, cos 2 अल्फा भी फाइंड कर लिया। सिमिलरली सेम क्वेश्चन बच्चे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जी cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5। cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5। सेम कंडीशन है जी 0 से ग्रेटर देन अल्फा और लेस देन है π/2 से, यानी फर्स्ट वाले के अंदर लाइक कर रहा और सिमिलरली हमने ऊपर वाले फंक्शन को ही फाइंड करना है sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा tan 2 अल्फा। cos अल्फा प्रायर इससे मैं sin अल्फा और tan अल्फा ले लूँगा। तो क्या मेरे पास cos अल्फा होता है p/b के p/b क्या है b/h के, तो 3/5 के। यहाँ पे हमने p फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा h का स्क्वायर p का स्क्वायर और p का स्क्वायर 5 का स्क्वायर p का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 p का स्क्वायर 9 25 माइनस 9 p का स्क्वायर 16 p का स्क्वायर 4 का स्क्वायर p का स्क्वायर 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 से कटा और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया p की वैल्यू आ गई। यहाँ पे मैं क्या यूज करूँगा, यहाँ पे मैं अब साइन अल्फा, मेरे पास ये p की वैल्यू क्या आ गई साइन अल्फा 4
साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, पी ओवर एच के, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, और tan अल्फा किसके इक्वल होता है, पी ओवर बी के। क्लियर। यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूँ सबसे पहले साइन टू अल्फा, जो इजी है हमारे लिए। साइन टू अल्फा का फॉर्मूला बच्चों, 2 साइन अल्फा cos अल्फा, साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 2 4/5, और cos अल्फा हमारे पास था 3/5। नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 4 8, 8 3 24, 5 5 25, तो मेरे पास साइन टू अल्फा का आंसर आ गया। सिमिलरली मैं क्या लेने लगा हूँ यहाँ पे, अब कोस टू अल्फा का यूज करूंगा। कोस टू अल्फा किसके इक्वल था, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3/5 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 4/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कोस टू अल्फा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम नहीं बनेगा, एलसीएम सेम रहेगा, तो ये 9 माइनस 16 कोस टू अल्फा, कोस टू अल्फा। 9 माइनस 16 किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, -7/25। अब मैंने क्या फाइंड करना है, tan टू अल्फा टू tan अल्फा और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो हम एक और मेथड, अल्टरनेटिव मेथड यूज कर सकते हैं, आप इस पे अप्लाई कर देना अगर आपको ये अच्छे से आता है। तो यहाँ मैं अल्टरनेटिव मेथड यूज करने लगा हूँ। वी नो डैट साइन tan इज इक्वल टू होता है साइन ओवर कोस के, और एंगल रिप्लेस सेम होते हैं जो हमें गिवन हो। यहाँ पे साइन टू अल्फा की वैल्यू भी अवेलेबल है बच्चों। साइन टू अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास, 24/25, और कोस टू अल्फा की वैल्यू क्या है, -7/25। यहाँ का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का मजीद डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे कट आउट हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 24/7 -24/7। तो ये इजी था, लेकिन ये यूज नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो हमसे पूछेंगे तब हमें ना साइन, हमें वो सिर्फ एक सिंगल जो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा वो जस्ट पूछा जाएगा tan टू अल्फा की वैल्यू फाइंड करो। तो ना हमारे पास साइन टू अल्फा की वैल्यू होगी, ना हमारे पास कोस टू अल्फा की वैल्यू होगी। तो हमारे पास जस्ट वैल्यू किसकी होगी, tan टू अल्फा की वैल्यू होगी। वो भी कहाँ से आएगी, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आएगी। तो इसलिए बस ये इजी है, अगर मेरे पास ये दो वैल्यू गिवन हो, साइन टू अल्फा और कोस टू अल्फा, नहीं तो हमें फिर वही जो प्रीवियस मैंने मेथड लगाया था वही यूज करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, अगर हमें तीनों चीजें इकट्ठे पूछ लें तो हम इजीली मेथड को यूज कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ, प्रूव आइडेंटिटी। फार्मूला तब तक बेटा रिवाइज कर लो जब तक मैं मूव कर रहा हूँ इसको बोर्ड को। फार्मूला जल्दी जल्दी एक दफा रिवाइज कर लो, और ताकि क्वेश्चन नंबर 2 जो प्रूव करने वाले हैं हमें टेंशन ही ना हो। आइडेंटिटी हमें टेंशन ही ना हो। प्रूव आइडेंटिटी है जी बच्चों, कोट अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 कोट 2 अल्फा। कोट अल्फा माइनस tan अल्फा, कोट अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 कोट 2 अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों मैं यूज करने लगा हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, कोट अल्फा माइनस tan अल्फा। कोट अल्फा किसके इक्वल होता है बच्चों, कोस ओवर साइन। क्लियर। माइनस tan अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। डिनोमिनेटर डिफरेंस है
तो फिर क्या होगा, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, साइन अल्फा कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो याद है एक फॉर्मूला जो हमारे पास था, कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये गिवन है, तो ये किसके इक्वल होता है मेरे पास, कोस 2 अल्फा। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस करने लगा, कोस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कोस अल्फा। तो इसको भी अगर मैं मॉडिफाई करूँ तो ये किसके इक्वल होता है, साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई रहते जाए क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, साइन 2 अल्फा 1/2 इज इक्वल टू साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो साइन अल्फा कोस अल्फा की जगह पुट कर सकता हूँ मैं, कोस 2 अल्फा 1/2 साइन 2 अल्फा। 2 मजीद डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, कोस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2। तो कोस 2 और कोस और साइन किसके इक्वल होता है, कोस 2 अल्फा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरे पास इसकी आइडेंटिटी प्रूफ होगी। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, साइन 2 अल्फा 1 प्लस कोस 2 अल्फा। मैं इसको रिमूव करूँ, है जी क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव आइडेंटिटी है जी मेरे पास बच्चों। क्वेश्चन तो मेरे पास साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। बिल्कुल इजी बच्चों क्वेश्चन, बस फार्मूला हमारे पास जो फार्मूला मैंने पहले मेंशन किए उसको बस रिवाइज करते जाए। यहाँ पे 1 प्लस कोस 2 अल्फा किसके इक्वल था मेरे पास, 2 कोस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे रिवाइज करूंगा, साइन 2 अल्फा पहले लेफ्ट हैंड साइड, साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 2 अल्फा। तो साइन 2 अल्फा किसके इक्वल था बच्चों, अभी यूज किया हमने फार्मूला, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 2 अल्फा 2 कोस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे मेरे पास ये कोस स्क्वायर से कटा, ये 2 से कटा, यहाँ क्या बचा, साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। तो साइन ओवर कोस tan अल्फा हैज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है जी बच्चों, उन्हें प्रूव करना है 1 माइनस कोस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। हाफ है 1 माइनस कोस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा बाय 2। तो ये मेरे पास था tan अल्फा बाय 2, तो 1 माइनस कोस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ये भी हाफ, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड यूज करूंगा, 1 माइनस कोस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। तो यहाँ पे बच्चों मेरा मैं पहले इसके सिंगल फार्मूला रिवाइज करता हूँ, तो फिर उसको मैं हाफ में ड्राइव कर दूंगा। तो वी नो दैट 1 माइनस कोस 2 अल्फा था 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे हाफ एंगल लगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो वी नो दैट ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा 1 माइनस कोस अल्फा की जगह। तो क्या यूज होगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो साइन अल्फा तो हमें पता है, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। तो यहाँ पे हाफ एंगल यूज हुआ, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। तो यहाँ पे साइन अल्फा की जगह क्या यूज होगा, साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। तो साइन अल्फा बाय 2 स्क्वायर से कटा, 2 से कटा, तो पीछे क्या बचा, साइन अल्फा बाय 2
चेंजिंग इसलिए की जाती है ताकि हमारी आइडेंटिटी जो प्रूव में है वो इजीली प्रूव हो जाए। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। 4 आप क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 5 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, वो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू है मेरे पास secant 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा, secant 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा, secant 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। तो यहाँ पे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। इस पूरी स्टेटमेंट को मैं क्या करने लगा हूँ, पूरी टर्म को मैं रैशनलाइज करने लगा हूँ बच्चों। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, हमें पता है जिसको रैशनलाइज करना है उसके साइन चेंज कर देंगे। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। cos अल्फा माइनस, तो ये पूरी cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ पे क्या बनेगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। टर्म सेम होने की वजह से होल स्क्वायर बना, तो cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स होने की वजह से डिफरेंट साइन होने की वजह से cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें पता है को a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर, तो यानी cos का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर माइनस 2 साइन अल्फा और cos अल्फा। स्टार्ट क्लियर बच्चों, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे बच्चों cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो हम अगर प्रीवियस एक्सरसाइज को रिवाइज करें तो हमारे पास पता था हमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो पूरी टर्म्स, दो टर्म्स किसमें चले जाएंगी, 1 के इक्वल, तो पीछे बचेगा 2 साइन अल्फा और cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मजीद इनके फॉर्मूले को क्लोज करते हैं तो 2 साइन अल्फा cos अल्फा किसके इक्वल होता है मेरे पास 1 माइनस साइन 2 अल्फा, और cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है cos 2 अल्फा। तो मैं इस टर्म्स को इन टर्म्स को मैं क्या करने लगा, सेपरेट करने लगा, तो 1 के पास भी cos 2 अल्फा जाएगा और साइन के पास भी cos 2 अल्फा जाएगा। तो मैं इधर लिखता हूँ, तो 1 ओवर cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा, तो 1 ओवर cos secant 2 अल्फा, तो साइन ओवर cos tan 2 अल्फा। तो ये मेरे पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, आई होप कि इजी था। खैर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कहता है 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस, इसमें बेटा बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन, इसको बस अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट भी। 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos अल्फा, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। साइन अल्फा बाई 2, ऊपर प्लस है बच्चे और नीचे माइनस है, तो इक्वल है साइन अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाई 2 नहीं माइनस cos अल्फा बाई 2। तो आई थिंक ये हमारे पास हमने स्टेटमेंट को प्रूव करना है।
तो लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। बस बच्चे इसको ध्यान से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग एज अ, तो बस बिल्कुल ध्यान से। साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस अल्फा। क्लियर बच्चों? अब हो सकता था कि ब्रेन में आए कि शायद इसको भी रैशनलाइज करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो बेटा इजीली सॉल्व नहीं होगा, तो हमने इस एंगल्स में हाफ एंगल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ मैं पहले साइन अल्फा में हाफ एंगल फार्मूला लगाऊंगा, तो ये मेरे पास लगेगा 1 प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। यहाँ तक मैंने क्या किया, इधर वन मैंने हाफ एंगल फार्मूला यूज कर दिया। तो ये मेरा क्वेश्चन बेटा गलत था, क्वेश्चन ही गलत था। 1 माइनस साइन अल्फा बाय 2 था, साइन अल्फा बाय 2 था, लग ही रहा था क्वेश्चन। तो नीचे भी बेटा सेम करूंगा, साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2 भी नहीं था बच्चों, सिर्फ बाय 2 था। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं आपको कहूँ कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमें पता है मैं 1 को रिप्लेस कर सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा के अंदर। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ 1 अगर रिप्लेस हो जाए हाफ एंगल के अंदर अल्फा बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो मैं इसलिए 1 को यूज कर सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो नेक्स्ट वन, तो हमें पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी तरह a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला रिमाइंड करवाने का मकसद ये था कि इन दोनों को यूज करना है। तो 1 की जगह बेटा रिप्लेस होगा साइन अल्फा बाय 2 का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। क्लियर? सिमिलरली 1 को रिप्लेस करूंगा साइन का स्क्वायर अल्फा बाय 2 कोस का स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। तो साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यानी साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर। जो एंगल है वो रिपीट हो जाएंगे, यानी किसके इक्वल हो जाएगा, साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 2ab, तो नीचे भी क्या रिवाइज हो जाएगा, माइनस कोस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। और ये मेरे पास आ गया क्लोज क्लोज, ये भी इससे अंडर रूट से कटा, ये भी अंडर रूट से कटा, और पीछे मेरे पास क्या आ गया, साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय 2 माइनस कोस अल्फा बाय 2 प्रूव्ड। तो इम्पोर्टेंट बच्चों, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट था जो आपको करवाया गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जी बच्चों, कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा, कोसिकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा divided by secant theta is equal to
कोट थीटा बाई टू, कोट थीटा बाई टू। तो बच्चों जी अब हम शुरू होने लगे हैं लेफ्ट हैंड साइड। कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा बच्चे किसके इक्वल होता है हम जानते हैं 1 साइन थीटा। सिमिलरली कोसेकेंट किसके इक्वल होता है 1/2 साइन 2 थीटा। तो 1/सेकेंड किसके इक्वल होता है 1/cos थीटा। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का पहले फॉर्मूला लगाऊंगा 1/sin थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों 2। तो बेटा 2 ऊपर ही रहना था, यहाँ 2 नीचे नहीं आना था। 2 ओवर नहीं होता, कोसेकेंट होता है 1/sin 2 थीटा, 2 ऊपर ही होगा 2। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 sin थीटा cos थीटा। क्लियर? और यहाँ पे cos थीटा डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/sin थीटा प्लस 2 से कटा 1/sin थीटा cos थीटा और यहाँ पे क्या आ गया cos थीटा। यहाँ पे एलसीएम बनेगा, sin थीटा सेम है, cos थीटा आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा। यहाँ पे एलसीएम बनेगा sin थीटा cos थीटा। क्लियर? और ऊपर जो आएगा sin थीटा से कटा इधर आएगा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा से कट गया, यहाँ पे आ गया 1 और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं cos थीटा से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो cos थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होता है 1 प्लस cos थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। मैं भी इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो हाफ एंगल है तो हाफ एंगल यूज किया 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो यहाँ पे आ गया sin थीटा cos थीटा और cos थीटा से कटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और यहाँ पे क्या आ गया sin थीटा का हाफ एंगल बच्चे लगाऊंगा मैं। हाफ एंगल क्या होता है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos थीटा स्क्वायर से कटा 2 से कटा तो यहाँ क्या बचा cos थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 तो cos और sin cot थीटा बाय 2 हैज प्रूव्ड। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है जी बच्चों 1 प्लस tan अल्फा 2 tan 2 अल्फा 1 प्लस tan अल्फा tan 2 अल्फा इज इक्वल टू है जी हमारे पास सेकेंड 2 अल्फा। अच्छा बच्चों जब तक हम एक्सरसाइज को करते हैं हमें पिछले एक्सरसाइज की जितने भी फॉर्मूला जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें पक्का कर लेना है। उससे होता ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जब वो इम्प्लीमेंट होते हैं ना तो हमें वो फॉर्मूला टेंशन नहीं देते और हमारे पिछली एक्सरसाइज भी रट्टी होनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड है जी बच्चों इसकी 1 प्लस tan अल्फा और tan 2 अल्फा 1 प्लस tan अल्फा किसके इक्वल होता है sin अल्फा
कोस अल्फा और tan टू अल्फा भी सेम, 2 अल्फा कोस 2 अल्फा 1 प्लस, मैं इनको इकट्ठा लिख लेता हूँ प्रोडक्ट को, ओवर कोस अल्फा कोस 2 अल्फा, तो यहाँ पे एलसीएम बना कोस अल्फा कोस 2 अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा और कोस 2 अल्फा। तो एक फार्मूला में याद होगा साइन अल्फा प्लस बीटा का साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा और साइन बीटा। क्लियर बच्चा? तो ये अगर मेरे पास ये फॉर्मेट गिवन हो तो हम इस टर्म्स के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही मेरे पास है, ये वाला बेटा फार्मूला नहीं, वो फार्मूला था कोस अल्फा माइनस बीटा का। तो ये था कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। तो जो स्टेटमेंट के लिहाज से हमें फार्मूले की नीड होती है हमें उन्हें यूज करना होता है। तो ये बच्चों मेरे पास इजीली कन्वर्ट हो सकता है। तो यानी कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल हो सकता है, कोस 2 अल्फा माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है एंगल सेम है तो इसका इक्वल अल्फा माइनस अल्फा कोस अल्फा कोस 2 अल्फा। तो दोनों टर्म सेम है तो आपस में माइनस हो जाएंगे, कोस अल्फा कोस 2 अल्फा कोस अल्फा से कटा तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ नंबर कोस 2 अल्फा। तो 1 ओवर कोस किसके इक्वल होता है बच्चों, सीकेंड, तो उसके साथ बेसिक उसका आंसर। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जब तक नेक्स्ट वीडियो के आप क्वेश्चंस तक नहीं पहुंच पाते तब तक इसकी प्रैक्टिस करके इसका पक्का कर लो, और इतना पक्का कर लो कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कभी भी भूलना नहीं। तब तक जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती इसको अच्छे से रट लो। इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो साथ ही नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इनकी जब प्रैक्टिस करोगे तब आप नेक्स्ट वीडियो में जाके उन क्वेश्चन की इजीली प्रैक्टिस करने के काबिल होंगे। इनके फॉर्मूलाज भी आपको एक मौका मिल जाएगा याद करने का, और इन क्वेश्चंस को और मज़ीद आसान बनाने का आपके पास चांस मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझको इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह।